खबरें तफसील से। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने एहतजाज का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे की सरकारी रिहाइशगाह पर काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी भी आज इसी सिलसिले में रियासत की एहतजाज करेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, ये बताइए कि बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। एनसीपी का इस वक्त क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मंत्रालय के बिल्कुल बगल में जो मैदान है, आप देखें तो महाविकास आघाड़ी के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से ये इसलिए किया जा रहा है कि जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी है उसे ये गलत बता रहे हैं। इनका कहना है कि भावना, यानी बदले की भावना से जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी के बाद कल जो है सीएम ने अपने ही बंगले पर बैठक बुलाई थी। तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, और तब वहां पर एक फैसला लिया गया कि नवाब मलिक जो है इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि अगर ईडी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की है तो नवाब मलिक तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग भी आए हैं, समर्थक भी आए हैं, साथ ही साथ जो नेतागण है, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस तरफ आप देखें तो यहाँ पर सुप्रिया सुले और तमाम जो नेताएं हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से कोई यहाँ पर बड़ा चेहरा पहुंचे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस के तमाम नेता आ चुके हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंच पाया है। और इनका विरोध प्रदर्शन करने का महज एक ही वजह है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्रवाई ईडी ने की है नवाब मलिक के खिलाफ वो बिल्कुल गलत तरीके से की है। आप देखें तो पूरे मैदान में जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके जो नेता हैं सभी पहुँच चुके हैं और ये शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आज। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि कल से पूरे राज्यव्यापी में जो है अलग अलग तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक ईडी नवाब मलिक की गिरफ्तारी को गलत नहीं बताती या छोड़ती नहीं है। साथ ही नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे, ये संदेश जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी जो है इस सरकार को घेरती नजर आ रही है। पूरे राज्य में आज से वो भी अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उनकी मांग यही रहेगी कि नवाब मलिक जो है अपने पद से इस्तीफा दें। बहरहाल अब देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी और साथ ही साथ बीजेपी आमने सामने है नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के। ये बताए प्रशांत कि अब इनकी गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी से क्या कुछ उनकी हुकूमत पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 मार्च तक जो है ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक को भेजा गया है। अब देखना होगा कि जब अगली सुनवाई होगी, जब ईडी एक बार फिर से नवाब मलिक की रिमांड को लेकर के अदालत में जब पेश करेगी तो क्या कुछ रिमांड कॉपी में बातों को रखती है। इतने दिनों तक की जो कस्टडी मिली है इसमें पूछताछ में क्या कुछ सच सामने आता है उसे जो है ईडी अदालत में रखेगी। ये अदालत की जो कार्रवाई है वो 3 तारीख के बाद की देखनी होगी कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। क्या ईडी एक बार फिर से नवाब मलिक की रिमांड मांगेगी या नवाब मलिक को रिमांड नहीं मांग करके जेसी में जाने देगी। ये सारा फैसला जो है अदालत और ईडी की कार्रवाई पर डिपेंड होगा। लेकिन एक नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक नया मुद्दा जो है बीजेपी को मिल चुका है और बीजेपी जो है पूरे राज्य में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करके यही मांग कर रही है कि नवाब मलिक जो है इस्तीफा दे। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सरकार की है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी यही मांग है कि किसी भी प्रकार जो है नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी को यहाँ की सरकार गलत बता रही है। बिल्कुल प्रशांत, अब तफसीलात के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ जाएगी या ईडी की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर अब हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आर्मी बरादरी का खदशा सही साबित हुआ। रूस ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने
टीवी पर कौम से खिताब के दौरान मशरकी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के फौजियों से हथियार डालकर घरों को जाने को कहा। कौम से खिताब में पुतिन ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। पुतिन ने रूसी ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने को इंतबा भी दिया। उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने की कोशिश की सूरत में मॉस्को को रद्द-ए-अमल फौरी होगा। पुतिन ने यह ऐलान ठीक उसी वक्त किया जिस वक्त सलामती कौंसिल का इजलास चल रहा था और रूस से यूक्रेन पर हमला न करने का मुतालबा किया जा रहा था। रूस की ताजा कार्रवाई पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने रूसी हमले को बिला इश्तियाल और बिला जवाज करार दिया है। बाइडेन ने मजीद कहा है कि रूस ने मंसूबाबंदी करके जंग करने का फैसला किया जिससे इंसानी जानों का जिया के साथ साथ इंसानी अलमिया जन्म लेगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ रूस पर आयद होगी। Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine. रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई है। आलमी सतह पर हालात की कशीदगी के बाइस कीमतों में अचानक इजाफा हो गया। इसके अलावा कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से तेल की कीमत में इजाफे का अंदेशा था, लेकिन रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के नतीजे में तेल की कीमत में अचानक उछाल आ गया। In the recent past, there were several situations with similar indications, similar rumors. And I never believed in them, convinced that nothing serious would happen. I was wrong. And I would like not to be wrong again today. So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. वज़ीर आज़म मोदी आज पहले अमेठी और फिर प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहेंगे। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह आज बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। अमित शाह बहराइच में 2 मकामात पर जलसे आम से खिताब करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रैलियों से पाबंदियां हटाए जाने के बाद रैलियां भी ज्यादा हुजूम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अपोजिशन जमातें भी वोटरों को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में
तेजी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मसूली की बाराबंकी में अवामी रैली को खिताब करने वाली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बस्ती के GIC ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि यूपी में असेंबली इंतखाबात के लिए 7 मरहलों के तहत इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अब तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं, जबकि मजीद 3 मरहलों में इंतखाबात होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहले अमेठी और फिर प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहेंगे। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह भी बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। अमित शाह बहराइच में 2 मकामात पर जलसे आम से खिताब करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करेंगे। इलेक्शन कमीशन की रैलियों से पाबंदियां हटाए जाने के बाद रैलियों में ज्यादा हुजूम देखने को अब मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अपोजिशन जमातें भी वोटरों को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मसूली की बाराबंकी में अवामी रैली को खिताब करने वाली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बस्ती के GIC ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करने वाली है। वाज़ेह है कि यूपी में असेंबली इंतखाबात के लिए 7 मरहलों के तहत इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अब तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं, जबकि मजीद 3 मरहलों में इंतखाब होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए, अब 3 मरहलों में अभी इंतखाबात होना भी बाकी है। आज मुख्तलिफ मकामात पर अपोजिशन और बीजेपी के लीडरान अपने वोटर्स को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें भी वोटर्स को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, अभी के इलेक्शन के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात है? कहां पे दौरे किए जा रहे हैं? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद में 5वें मरहले के तहत 27 फरवरी को 12 विधानसभा सीटों के लिए इंतखाब होगा, पोलिंग होगी और वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की 7 सीटों के लिए जो पड़ोस का जिला है और कौशाम्बी की 3 सीटों के लिए जो पड़ोस का जिला है उसके लिए भी वोट डाले जाएंगे। और ये जो 5वें मरहले का जो इंतखाब है और इसको देखते हुए जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इस इलाके को पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली है। बहुत बिजी शेड्यूल के तहत कौमी सतह के लीडरान अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने के लिए इलाहाबाद में जमा है आज। और सबसे पहला जो नाम है, जो सबसे बड़ा प्रचार का जो इवेंट है वो वजीर आजम का है। PM मोदी इलाहाबाद में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे और इसमें प्रतापगढ़ की और कौशाम्बी सीट के लिए भी वो वोट मांगेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों में वो चुनाव प्रचार जाके करेंगे और शाम को 5 बजे वो शहर में रोड शो करेंगे। इसी तरह की खास बात और है इसमें कि शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे वो इलाहाबाद का उनका दौरा है और ये पहला दौरा है कि शिवसेना का कोई बहुत बड़ा लीडर इलाहाबाद आ रहा है। उसकी वजह ये है कि शिवसेना ने अपना एक कैंडिडेट इस बार मैदान में उतारा है इलाहाबाद में और कोरांव सीट जो विधानसभा है उसमें शिवसेना की आरती कौल है उनके लिए
वो चुनाव प्रचार करेंगे शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे। इसके अलावा बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा इलाहाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं, इलाहाबाद में हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अपना दल की जो सदर हैं अनुप्रिया पटेल, जो मरकजी वजीर भी हैं और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, वो भी इलाके में चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इलाहाबाद की 12 सीटों के लिए, प्रतापगढ़ की 7 सीटों के लिए और कौशाम्बी की 3 सीटों के लिए पूरा जो सियासी जो प्रचार है पूरा उन्होंने ताकत झोंक दी है, पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई इस इलाके में झोंक दी है। अब और 27 फरवरी को जहां पर इलेक्शन होना है तो तमाम सियासी पार्टियां ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा सके ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा हासिल हो सके। इंशा बिल्कुल मुश्ताक आमिर, ये बताए कि जिस तरह से रैलियां मुनाकिद की जा रही हैं, आने वाले दिनों में और भी होंगी या आज भी होने वाली हैं, क्या रैलियों में एसओपीज का ख्याल रखा जाता है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है? ये हैरत की बात है इंशा की जो भी कोविड गाइडलाइन का जो उसकी जो गाइडलाइंस है उसकी पाबंदी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, खास तौर से रोड शो के दौरान। और उसमें बड़े लीडरान रोड शो कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोरोना की कोई गाइडलाइन की पाबंदी नहीं है और लोग बड़े जलसे कर रहे हैं, घरों पर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और कहीं पर किसी तरह की कोई समाजी फासला या वो मास्क का लगाना, ये सारी चीजें जो गाइडलाइन और इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुद स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की है चुनाव प्रचार करने वालों के लिए, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आवाम भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, लीडरान भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। और सबसे हैरत की बात है इसमें जो काबिल जिक्र हो सकती है, आमिर, सही बात तो यही है कि हमारे कौम के जितने भी दिग्गज लीडरान हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, उन्हीं की रैलियां हो रही और वही हमें ये दर्ज भी देते, हर वक्त यही दर्ज देते हैं कि एसओपीज का खास ख्याल रखना है क्योंकि अभी हम कोरोना के दौर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रैलियां बहुत ज्यादा जरूरी हम भी समझते हैं, लेकिन रैलियों के दौरान हमें किस तरह के एहतियाती तदाबीर को अपनाने की जरूरत है, उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। है उसकी पाबंदी कराने की जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है, बिल्कुल, यानी पुलिस प्रशासन की होती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है। बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं वो सिक्योरिटी तो लीडरान के लिए तो बहुत सख्त सिक्योरिटी है, आप उन तक पहुंचना मुश्किल है लोगों का, लेकिन आवाम के लिए सिक्योरिटी क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी क्या है, दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो पुलिस के लोग एहलकार तैनात किए जा रहे हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, पुलिस के आला अफसरान जो है जो भीड़ में जिनकी ड्यूटी लगी है वो मास्क लगाए नहीं हुए हैं। और इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर हैं जिनकी ड्यूटी है कि वहां पर इस चीज को की पाबंदी कराएं, बाज हेल्थ वर्कर के चेहरे पर भी हमने मास्क नहीं देखे हैं। उनसे सवाल किया है तो ये कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना बहुत मुश्किल है। और एक तरह से देखा जाए कि सबने अंदर से अपने तौर पर ये फैसला कर लिया है कि कोरोना के खतरे से हम बाहर आ गए हैं। जी बिल्कुल आमिर, न्यूज़18 की जानिब से भी हम हर वक्त हम अपने तमाम नाजरीन को हमेशा गुजारिश करते रहते हैं कि अभी कोरोना नहीं गया है, अभी रैलियां भी होने वाली है या हो भी गई या होने वाली भी है, तमाम एसओपीज का ख्याल रखा जाए। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रही न्यूज़18 उर्दू के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह बंद, कैफेटेरिया के लामूड और पंथल में पत्थर गिरने की वजह से शाहराह बंद कर दिया गया है। हाईवे पर आज ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रहेगी। आपको बता दें कि पत्थर गिरने की वजह से शाहराह बंद कर दिया गया है। हाईवे पर आज ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रहेगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद, कैफेटेरिया के लामूड और पंथल में पत्थर गिरने की वजह से शाहराह बंद रखा गया है। हाईवे पर आज ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, हाईवे के ताल्लुक से इस वक्त की अहम तफसीलात हमें फराहम कीजिए।
देखिए इंशा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है इस वक्त जो है फिलहाल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। गुज़श्ता 2 दिनों से जो भारी बारिश और बर्फबारी हुई जिला रामबन के चारों इतराफ में यह है जो बारिश हुई थी, जिसके बाद पंठियाल में मारूफ, केला मोड़ समेत कैफेटेरिया मोड़ के पास भारी स्लाइड और चट्टाने खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई थी, जिसके पेश नजर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से कल जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं चलेगा। ताहम आज सुबह से ही जो है मौसम में बेहतरी के पेश नजर नेशनल हाईवे को क्लियर करने का काम जो है वो तामीराती कंपनी की जानिब से शुरू करा गया। इसमें 1 वे ट्रैफिक के लिए कई मकामात पर शाहरा को खोल दिया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो गुज़श्ता 2-3 दिनों से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई थी उनको तरजीहाती बुनियाद पर निकालने का काम जारी है। और इस वक्त की पोजीशन यही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बेशतर जगहों पे जो है स्लाइड और जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। ताहम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर खुली नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त चल सकती है। बिलाल साहब, ये बताएं कि जो वहां पे अभी जो मुसाफिर वहां पे फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, गुज़श्ता 2 दिनों से जो है मुसाफिर इतनी ज्यादा तादाद में नहीं थे, लेकिन ताहम मुसाफिर काफी जो हम कहेंगे काफी गाड़ियां थी यहाँ पे जो फंसी हुई थी, उन्हें तरजीहाती बुनियादों पर निकालने का काम गुज़श्ता रात से ही शुरू करा गया था। इंतजामिया ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इनको रोकने का, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। ताहम इस वक्त कोई भी दरमांदा मुसाफिर नहीं है, जो भी दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना कर दिया गया है। बेहद शुक्रिया कि अब कोई भी मुसाफिर वहां पे दरमांदा नहीं है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।